नारायण, राधे राधे। अब हम आपके बीच श्री सत्यनारायण भगवान के द्वितीय अध्याय की चर्चा करते हैं। भगवान अगले अध्याय में कहते हैं, दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच अथान्यत संप्रवक्षामि कृतेन पुरा द्विजः कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीत् विप्रोत्तनर्धनः। अब मैं चर्चा करता हूँ, पूर्व काल में जिसने भगवान सत्यनारायण की कथा करी है उससे भली भांति विस्तार पूर्वक मैं आपसे चर्चा करूंगा। कहते हैं एक बार कि काशीपुर नाम का राज्य है, वहाँ एक बड़े निर्धन गरीब ब्राह्मण हुआ करते हैं। ये कथा बड़ी सांकेतिक है। ब्राह्मण हैं, चेक्षतभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रिय। भगवान ब्राह्मण प्रिय हैं। एक बार देखा भगवान ने, एक गरीब ब्राह्मण मैले कुचले वस्त्रों में हैं, बड़ी गरीबी है, फटे चिथड़े वस्त्रों में हैं, पृथ्वी पर भिक्षाटन कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। दुखित देख करके जो भगवान ब्राह्मण प्रिय हैं, गोद्विज धेनु देवहितकारी कृपा सिंधो मानुषतनुधारी। ऐसे परमात्मा वृद्ध ब्राह्मण रूप स्थितम प्रपक्ष द्विज मातरात किमर्थम भ्रवशे मिप्र महिम नित्यम सुदुखितः। ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर के भगवान उस गरीब ब्राह्मण के पास आते हैं। कहते हैं, आप इतने दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों विचरण कर रहे हैं, क्या कारण है? तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयतां द्विजसत्तमा। कहते, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे द्विजसत्तम, मुझे आप कहिए क्या दिक्कत है आपको। वह गरीब ब्राह्मण भगवान से कहते हैं, जो वृद्ध ब्राह्मण रूप में प्रभु आए हुए हैं, कि ब्राह्मणोति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वैभ्रमे महिम उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। हे प्रभु, मैं क्या करूं, भगवान का भजन करता हूं, जीव को पार्जन के लिए दर दर घूम घूम करके भिक्षाटन करता हूं। कोई ऐसा उपाय है जो मेरी जो मधुकरी क्रिया है, जो भिक्षाटन की क्रिया है, ये बंद हो, कोई उपाय हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण उवाच। भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कहते हैं कि सत्यनारायणो विष्णु वांछितार्थ फल प्रदः। जो भगवान का सत्यनारायण का रूप है, यह मन वांछित फल देने वाला है। इसलिए हे विप्रदेव, थोड़ा सा जुगाड़ करके प्रसाद पंजीरी कदली फल इत्यादि की व्यवस्था करके आप एक बार भगवान की पूजा करो। तस्य तं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। कहते हैं ऐसा पूजन है हे विप्रदेव, अगर व्रतों में उत्तम व्रत है, श्रेष्ठ व्रत है, अगर व्रत को करोगे, भगवान सत्यनारायण की पूजा करोगे, तो मनुष्य के, तुम्हारे नहीं जितने मनुष्य भगवान की ये पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, उनके सारे दुख दूर हो जाते हैं। विधानम च व्रतस्यापि विप्राया भाष्ययत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस् तत्रैवान्तर्धीयतः। कहते हैं उसका विधान बताइए। ब्राह्मण ने विशेष रूप से विधान बताया है कि आप गेहूं के चोकर की पंजीरी बनाएं, उसमें गन्ने का गुड़ हो या शक्कर हो, कच्ची शर्करा हो मिलाएं, देसी घी मिलाएं, पंचामृत का जुगाड़ करें, षोडशोपचार भगवान की पूजा करें, गणेश गौरी पृथ्वी नवग्रह कुड़स मातृका इत्यादि जो भी आपसे बन सके देवताओं का आवाहन करें, श्री फल नारियल इत्यादि चढ़ाएं भगवान को वस्त्र उपवस्त्र ब्राह्मण की सेवा करें, दक्षिणा दें, विधिवत सुने, प्रसाद पंजीरी करें, ऐसा विशेष रूप बताया। कहा ऐसा अगर आप करेंगे, भगवान के नियमों के साथ दिन भर उपवास रहें, सत्य बोलें, असत्य न सोचे, मन में किसी के प्रति राग द्वेष न रहे, ऐसा करके आप पूजा करेंगे तो आपके मनोरथ सिद्ध होंगे। यह बता करके वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान सत्यनारायण थे, वही सत्यनारायण ही थे जो सत्यनारायण की कथा की चर्चा कर रहे थे। भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि तद्व्रतम संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचेत्यं विप्रौषौ
रात्रो निद्रा न लब्धवान। जब उस ब्राह्मण के मुंह से सुना कि तुम्हारे मनोरथ शुद्ध हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, जो चाहोगे वो मिलेगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे, उस ब्राह्मण देवता को नींद नहीं आती है। भैया विचार करिए, आप देखते होंगे अगर आपके जीवन में सुख आ जाए तो भी रात को नींद नहीं आती, बहुत दुख आ जाए, मन के आपके विचारों के विपरीत कार्य हों, लोग आपके मान सम्मान से खेलने लगे, उस समय आप चिंतित होते हैं, उस नींद नहीं आती है। जो नींद नहीं आती है तब ब्राह्मण देवता सवेरे उठते हैं भगवान का चिंतन करते हुए। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतं करिष्येति संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विज। कहते हैं प्रातः उठ करके वो ब्राह्मण देवता सवेरे श्राद्ध समुत्थाय, एक होता है उत्थाय आलस्य बस उठे, एक होता है समुत्थाय, यहाँ समुत्थाय शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब तड़के जल्दी सक्रियता के साथ उठ करके। आज व्यक्ति जीवन में वही सफल है जो अपने जीवन में हर कार्य सक्रियता से करता है। अपने मान सम्मान इज्जत बढ़ाई के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है, सक्रिय रहता है, समाज में अपनी भूमिका निभाता है, ऐसे ब्राह्मण देवता सक्रिय होकर उठते हैं और भिक्षाटन के लिए निकल पड़ते, संकल्प लेते हैं आज जो भी मिलेगा भले न खाएंगे लेकिन हम भगवान की पूजा जरूर करेंगे। उस संकल्प का ये प्रभाव है, उस यात्रा का ये प्रभाव है सुबह सुबह निकलने का कि भगवान को इतना धन मिला। तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुरं द्रव्यमाप्नवान् तैनैव बन्धुभिः साध सत्यस्य व्रतमाचरत। कहते हैं उस दिन बहुत द्रव्य मिला, उन्हें इतना धन मिला, इतना वैभव मिल जाता है कि अपने पेट पालन की भी व्यवस्था हो जाती है और भगवान सत्यनारायण के पूजा में जो भी सामग्री लगती है उसे खरीदने की भी व्यवस्था हो जाती है। सर्वदुख विनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूवंश द्विज श्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः। कहते हैं धीरे धीरे वह व्यक्ति ब्राह्मण धीरे धीरे गरीबी से उच्च ब्राह्मण होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है, पूरे देश गांव में उसकी इज्जत होती है, ब्राह्मण बिरादरी में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में गिना जाता है। ब्राह्मण का नित्य कर्तव्य हो गया प्रत्येक पूर्णिमा को ततः प्रभृत्य कालम च मासे मासे व्रतम कृतम। वह हर पूर्णिमा को भगवान की पूजा करने लगे, कथा करने लगे, परिवार का उत्थान होने लगा, धन वैभव संपत्ति रिद्धि सिद्धि सब आने लगी। इसका एक भाव और यह है कि व्यक्ति मास मास का मतलब हर महीने, थोड़ा भाव रखे जब जगिए तब मास मास, जो दिखाई दे सब नारायण हैं। और अगर आध्यात्मिक भाव लेके चलें उसका यह भाव निकलता है जितनी पलकें खोलें जो दिखे सब परमात्मा हैं। इस भाव से जो पूजा में रहते हैं, जो नित्य अपने जीवन में रहते हैं, उन्हें भी परमात्मा की कृपा मिलती है। भगवान कहते हैं ऐसे व्रत करने से एवं नारायण सेदम व्रतम कृत्वा द्विजोत्तमः सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभम मोक्षमाप्नवान्। कहते हैं ऐसे भगवान नारायण की पूजा करके सत्यनारायण के वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हुए, सारे पाप से मुक्त होकर के वह देवता ब्राह्मण देवता दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किए। मोक्ष की विधा क्या है? कहते हैं पहले जैसे है पीछे पृथ्वी के नीचे नरक लोक है, पाताल लोक है, नरक लोक है, पृथ्वी लोक जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, फिर पितर लोक है, तब स्वर्ग लोक है, तब बैकुंठ लोक है, फिर गोलोक है, फिर सतलोक है। क्या सतलोक की यात्रा की है, मोक्ष को प्राप्त किया। व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं च मनुजस्य विनश्यति। कहते हैं इसलिए हे ब्राह्मण देवता, इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करेगा उसके जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार हे ब्राह्मण देवता भगवान सूर्य जी कहते हैं जैसे जैसे भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा था वो सब मैंने आपसे कह दिया, और जो मैंने कह दिया अब क्या कहूँ, क्या सुनना चाहते हैं। उस ब्राह्मण की कृपा से वो ब्राह्मण देवता जो भगवान बन के आए थे ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। ऋषियों ने प्रश्न किया सूर्य जी से, तस्माद् प्राच्युतम केन पृथिव्यां चरितम मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। अब प्रभु मेरे अंदर श्रद्धा पैदा हो रही कि उस ब्राह्मण ने तो पूजा किया, लेकिन उस ब्राह्मण का देख करके और किसने पूजा किया उसके विषय बड़ी श्रद्धा हो रही है, आप मुझे बताइए। और किसी की जो कुछ बदला।
श्रुतवाच, सूत जी महाराज कहते हैं, शृणुध मुनयः सर्वे व्रतम ये न कृतम भुवि। हे मुनियों सुनिए, इस व्रत को जिसने पृथ्वी पर किया है उसमें एक की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। एकदा सह द्विजवरौ यथा विभव विस्तरई। कहते हैं एक दिन की बात है, वो ब्राह्मण देवता अपने वैभव विस्तार के साथ भगवान की कथा कर रहे थे, जितना सक्षम थे। बंधुभिः स्वजनैः साध व्रतम कर्तुं समुद्यतः। एक बार भाई बांधवों के साथ पूरे नात रिश्तेदारों को बुला करके, पूर्णिमा का समय है, भगवान की कथा चल रही है परिवार में। एकस्मिन् तरे काले काष्ठक्रेता समागतम। कहते एक दिन एक लकड़हारा, जो लकड़ी बेचने वाला, जो कोल भील जात का है, आदिवासी वनवासी है, वह व्यक्ति आता है, देखता है, अरे ये तो वही ब्राह्मण देवता हैं जो कभी भिक्षाटन करते थे, हम भी अपनी आमदनी से कुछ इनको दे देते थे, आज ये बड़े वैभव से संपन्न हैं, क्या बात है। वो घुसता है घर में, देखता है तो भगवान की सत्यनारायण की पूजा चल रही थी। बहि काष्ठं च संस्थाप्य विप्रश्रय गृहमाययौ तृष्णया पीड़ितात्मा च दृष्ट्वा विप्रम कृतं व्रतम। वह लकड़हारा आता है और बाहर लकड़ी को दरवाजे पर रख देता है, अंदर प्रवेश करता है, देखता है तो गीत वादित हो रहा है, ब्राह्मण देवता पूजा कर रहे हैं, माइक लगी हुई है, सब आनंद हैं, सब श्रीमन नारायण नारायण का जप कर रहे हैं, बड़े ध्यान से भगवान की पूजा हो रही है। और नारायण का जप करते करते जब देखा ध्यान में कि सब पूजा कर रहे हैं, पीड़ित है, प्यास से व्याकुल है, लेकिन ब्राह्मण देवता को देख करके बोलता है, प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं कृते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्ताराद् वद मे प्रभो। प्यास से व्याकुल है, ब्राह्मण देवता से पूछता है, ब्राह्मण देवता ये जो आप पूजा कर रहे हैं इसका क्या विधान है, कैसे करते हैं, इसके क्या फल की प्राप्ति होती है, क्या हम लोगों के कष्ट दूर हो जाएंगे जैसे आपके हुए, इस विधान में इस विधान को मुझसे बताइए। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होते हैं। महाराज जब भी महाजनों जैन गतः सपंथा, हमारे शास्त्र का सिद्धांत है कि महाजन लोग जो कहे वही पंथ है। विप्रवाच सत्यनारायण सेदमृतम सर्वेप्त सिद्ध सर्वेप्सित प्रदम तस्य प्रसादान में सर्वम धन धान्यादिकम महत। कहते हैं ब्राह्मण देवता बताते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा जो है ये अमृत है भैया। जिस उद्देश्य से, जिस मन को संकल्प लेकर के मन में जो भी भाव रखेंगे, जो भी आपकी मनोती हो, बालक की शिक्षा दीक्षा हो, खेती बाड़ी हो, घर द्वार मकान नौकरी चाकरी रोजी व्यापार, जो भी आपका संकट में हो, अगर आप भगवान की पूजा मान के करते हैं तो आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। कहते हैं ऐसा बताया है ब्राह्मण देवता ने। कहते हैं धन धान्य सब कुछ बढ़ जाता है, किसी कमी नहीं रहती है। जब इच्छा करी हूँ मन माही प्रभु प्रसाद थे दुर्लभ नाही, सब कुछ मिल जाता है व्यक्ति को। तो तस्मादे तद्व्रतम ज्ञाता काष्ठक्रेताति हर्षतः पपौ जलम प्रसादम च भुक्त्वा सह नगरम जयौ। कहते हैं वह सुन करके कि सब कुछ हो जाता है, धन धान्य से भर जाएंगे, हमारी गरीबी मिट जाएगी, प्रसन्नतापूर्वक से जलपान किया है, प्रसाद को लिया है और प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर को चला जाता है। आगे करता क्या है, कहते मन में चिंतन करता है, रात भर सो नहीं पाता है वह लकड़हारा। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत काष्ठं विक्रेयते ग्रामे प्राप्यते चाद्ययद्वयं धनम। कहते हैं मन में सोचता है, हे प्रभु सत्यनारायण भगवान की पूजा मन में सोचता है, आज करूँगा जरूर, इस भाव से निकलता है, लकड़ी काटता है। तो गुरुदेव ने सिखाया था जितनी कुल्हाड़ी लकड़ियाँ काटना, सबको गोविंद गोविंद कहना, नारायण 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 कहना, हर कुल्हाड़ी में नारायण शब्द निकले। लकड़हारे ने जो लकड़ी काटी, इसे मुशहर जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में, अन्य में आदिवासी कोलभील कहते हैं। ये व्यक्ति जब काटता है लकड़ी, नारायण नारायण कह के गोविंद गोविंद करके काटता है, तो जहाँ लकड़ियाँ कटती हैं जो सफ़ेद निशान बनता है, उसको जो चौका बनाता है, जब कंधे पर रख के बहंगा बना के लेके चलता है लकड़ी को, तो जो लकड़ी मचमच की आवाज़ करती थी वो नारायण नारायण करने लगी। जब वह गांव में जाता है, नगर में व्यापारियों के बीच में, ऐसा सोच के इस लकड़ी को लाद करके लेके चलता है। जगाम नगरे रम्य धनिनाम यत्र संस्थिति। कहे जहाँ पर बनियों का बाजार है, बनियों का बाजार ऐसे बाजार में ले जाता है,
तद्दिने काष्ठमूल्यम च द्विगुणम प्राप्तवान सौ, उसका कई गुना द्विगुणित धन प्राप्त करता है। कैसे? जब वो लकड़ी लेके जंगल से बाजार की ओर आता है, उस व्यापार के स्थल पर जो बनिया की औरतें हैं, जो व्यापारी गण हैं, जब देखते हैं कि भैया आज तो ये लकड़ी नहीं कर रहा है, ये तो गोविंद गोविंद करे, नारायण नारायण कर रहा है, उसने देखा जो लकड़ी का कटा हुआ हिस्सा भगवान के चित्र दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भाव प्रकट होने पर सबके जेब में, पर्स में, बटुए में जो भी पैसा था, सब उस लकड़हारे को देख करके एक एक लकड़ियाँ लेती चली गई। यह भाव हुआ कि आज ये चूल्हे की लकड़ी नहीं लाया है, आज यह लकड़हारा भगवान की लकड़ी लाया है, ये भगवान की लकड़ियों में नारायण नारायण शब्द निकल रहा है। इस भाव से सबने लकड़ियाँ ली और उसको दुगुना धन प्राप्त हुआ। इस दुगुने धन के प्रभाव से वह लकड़हारा धीरे धीरे छोटे व्यापारी से बड़ा व्यापारी हुआ और आगे बढ़ा, फिर चंदन के जंगल में ले उसका व्यापार किया। ऐसे ऐसे लकड़हारा बड़े से बड़ा व्यापारी बन गया। उसके संसार की सारी क्रियाएं, इच्छाएं पूरी हुई और धीरे धीरे परम धाम को गया। तथा प्रसन्न हृदय सुपक्वम कदली फलम शर्कराघृत दुग्धम च गोधूमस्य चूर्णकम। कहीं प्रसन्न होकर के पके हुए केले के फल, शर्करा घी, दूध, गेहूँ का सवाया मात्रा में सवा पाव, मतलब सवा करके, सवाई लगा करके लाया है। पूजा किया है भाई बांधों के साथ। कृतैकत्र संपादम च कृत्वैकत्र संपादम च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ ततो बंधुन समाहूय चकार विधना व्रतम। इस प्रकार से जब दुगुना धन प्राप्त करता है, सारे सामग्रियों को लाता है, जैसे जैसे ब्राह्मण देवता ने बताया उसी तरह से जो मुशर है, जो लकड़हारा है, भगवान की पूजा करता है। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्निको भवत। उस प्रभाव से धन, पुत्र, वैभव, बड़ा व्यापारी, बड़ा चंदन का व्यापारी बन गया। बड़ी बड़ी लकड़ियों के टाल, मशीन, आरा मशीनें सब हो गई उसके पास। ये हम लोग के सुखम भूत्वा चांते सत्यपुरम ययो। इस लोक में सुख को प्राप्त किया, अंत में भगवान नारायण के सतलोक धाम को प्राप्त किया है। ऐसे पूजा की महिमा भगवान सत्यनारायण की है। भगवान कहते हैं इस ढंग से जो भी व्यक्ति संसार में हैं, हम जितने प्राणी हैं, इतने क्लेश में, जो संसार में एक बात सामान्य सी है भैया, जैसे आप अपने घर में हैं, घर में आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता कोई व्यक्ति या कोई परिवार के सदस्य, उसी प्रकार नारायण संसार जो है नारायण का है। नारायण के विपरीत आप चलेंगे तो नारायण की कृपा आप पर नहीं बरसेगी। नारायण के सानिध्य में होकर आप रहेंगे तो नारायण की कृपा बरसेगी। इसी स्कंद पुराण श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का स्कंद पुराण की ये दूसरे अध्याय की कथा को हम यहाँ प्रणाम करते हैं। आगे फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।